प्राण व्रत की स्तुति में मंत्र। इसी अर्थ का प्रतिपादक ये मंत्र है। जिस वायु देवता से सूर्योदय होता है और जिसमें वह अस्त होता है इत्यादि, यह प्राण से ही उदित होता है और प्राण में ही अस्त हो जाता है। उस धर्म को देवताओं ने किया है, वही आज है और वही कल भी रहेगा। देवताओं ने जो व्रत उस समय धारण किया था वही आज भी करते हैं। अतः एक ही व्रत का आचरण करे, प्राण और अपान व्यापार करे, मुझे कहीं पापी मृत्यु व्याप्त न कर ले, इस भय से इस व्रत का आचरण करे। और यदि इसका आचरण करे तो इसे समाप्त करने की भी इच्छा रखे। इससे वह इस देवता से सायुज्य और सालोक्य प्राप्त करता है। इसी अर्थ का प्रकाशक ये श्लोक यानी मंत्र है, जहां से अर्थात जिस वायु से सूर्य उदित होता है तथा अध्यात्म पक्ष में जिस प्राण से वे चक्षु रूप से उदित होता है, और जहां वायु और प्राण में सायंकाल एवं पुरुष की सुषुप्ति के समय वह अस्त हो जाता है, उस धर्म को देवताओं ने किया, धारण किया। अर्थात वाग आदि इंद्रियों ने और अग्नि आदि देवताओं ने पूर्व काल में विचार कर क्रमशः प्राण व्रत और वायु व्रत धारण किया। वही आज इस समय अनुवर्तित होता है और कल भविष्य काल में भी देवताओं द्वारा उसी का अनुवर्तन किया जाएगा, ऐसा इसका अभिप्राय है। यह ब्राह्मण संक्षेप से इस मंत्र की व्याख्या करता है। प्राण से ही ये सूर्य उदित होता है और प्राण में ही अस्त हो जाता है। इन वाग आदि और अग्नि आदि ने उस समय क्रमशः जिन प्राण व्रत और वायु व्रत को धारण किया था उन्हीं को वे आज भी करते हैं और उसी का अनुवर्तन करते हैं और उसी का अनुवर्तन करेंगे। उनके द्वारा वह व्रत अखंडित ही है, किंतु जो वाग आदि और अग्नि आदि का व्रत है वह तो खंडित ही है, क्योंकि सायंकाल और सुषुप्ति के समय उनका क्रमशः वायु और प्राण में अस्त होना देखा जाता है। यही बात एक अन्य स्थान पर भी कही गई है कि जिस समय पुरुष सोता है उस समय वाक प्राण में लीन हो जाती है तथा प्राण में ही मन, प्राण में ही चक्षु और प्राण में ही श्रोत्र लीन हो जाते हैं। जिस समय वह उठता है उस समय प्राण से ही ये पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। ये अध्यात्म दृष्टि है। अब अधिदैव दृष्टि बतलाई जाती है। जब अग्नि अनुगमन करने अर्थात शांत होने लगता है उस समय वह वायु के अधीन ही शांत होता है। इसी से ये इसमें अनुगत अस्त हो गया, ऐसा कहते हैं। जिस समय सूर्य अस्त होता है तो वह वायु में ही अनुगमन प्रवेश कर जाता है तथा वायु में ही चंद्रमा और वायु में ही दिशाएं प्रतिष्ठित होती हैं एवं वायु से ही वे पुनः उत्पन्न होती हैं इत्यादि। क्योंकि वाग आदि और अग्नि आदि में यही व्रत अंगत है, अर्थात वायु और प्राण का जो परस्पर स्पंद रूप धर्म है वही समस्त देवताओं द्वारा अनुवर्तित होने वाला व्रत है। इसलिए अन्य किसी को भी एक ही व्रत का आचरण करना चाहिए। वह व्रत क्या है? प्राणयात अर्थात प्राणन व्यापार करे और अपानयात अर्थात अपानन व्यापार करे, क्योंकि प्राण और अपान के व्यापार प्राणन और अपानन की कभी निवृत्ति नहीं होती। अतः इस भय से कि मुझे कहीं श्रम रूपी पापात्मा मृत्यु व्याप्त न कर ले, अन्य इंद्रियों के व्यापार को छोड़कर एक किसी व्रत का आचरण करे। अभिप्राय यह है कि यदि मैं इस व्रत से च्युत हो जाऊंगा तो अवश्य मृत्यु से ग्रस्त हो जाऊंगा। इस प्रकार डरता हुआ प्राण व्रत को धारण करे। यदि कभी प्राण व्रत का आचरण आरंभ करे तो उसे समाप्त करने की इच्छा रखे, क्योंकि यदि इस व्रत से बीच में ही हट जाएगा तो प्राण और देवताओं का पराभव होगा। इसलिए इसे समाप्त करना ही चाहिए। तेन अर्थात उस इस प्राणात्मत्व की प्राप्ति रूप व्रत से समस्त भूतों में वाग आदि और अग्नि आदि मेरे ही स्वरूप हैं। मैं प्राण रूप आत्मा सबका परिस्पंदन करने वाला हूँ। इस प्रकार उस व्रत को धारण करने से
इस प्राण देवता के ही सायुज्य संयोग अर्थात एक रूपता को तथा विज्ञान की मंदता की अपेक्षा से सलोकता समान लोकता अर्थात समान स्थानत्व को जीतता अर्थात उसे प्राप्त कर लेता है।